आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है। और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया। और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 इयर्स रिक्लेम कर लिया है, दिल्ली को वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहे, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिराएगा। मुझे ये हैरत हुई है कि वो अपनी सीट भी हार गए इस दफा। पिछले इंतखाबात जब हुए थे 2020 में तो आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 62 सीटें थी असेंबली में। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है न्यू दिल्ली की, यूनियन टेरिटरी है ये, स्टेट नहीं है। और इस दफे बीजेपी ने बड़ा मार्का मारा है और बीजेपी के 47 से 48 सीटें हैं। तो आप इससे अंदाजा लगें कि अब तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के साथ अलायंस भी करें, वो तो अब इंडिपेंडेंटली अपनी हुकूमत बनाएंगे बीजेपी। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके और इस बार चुनावी जंग राष्ट्रीय राजधानी की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल दी। आम आदमी पार्टी जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर कांग्रेस एक बार फिर शून्य पर सिमट गई, जिससे साफ हो गया कि दिल्ली में बीजेपी की आक्रमण चुनावी रणनीति आम आदमी पार्टी की हार की पटकथा लिख दी है। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते अवाम वोट देती है उनको, कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनके कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखिए, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? लेकिन 2013 से वहां पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर, उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते, उन्होंने जीत के दिखाए हैं। देखिए, उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए, बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहां पर, तकरीबन इतने 300 यूनिट फ्री वो देते, यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कुछ कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती है कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का चाहे वजीर आजम हो
चाहे ओपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर पे बैठ जाए। दे रहा तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिल जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अवेयरनेस पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की बात करें, वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो हमने देखा बड़ी बड़ी ताकतों का तख्ता पलटा है, ठीक है। जैसे कि 26 साल बाद जो है बीजेपी रिटर्न हो रही है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जो है एग्जिट हो रहे हैं। कांग्रेस को कोई जो है वोट नहीं मिला और इस इलेक्शन की कैंपेन भी मोदी ने की है, ठीक हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट हैं जब आते हैं तो हमारी दोनों पार्टीज आपस में लड़ती नजर आती है कि धांधली हो गई, हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक है भाई, आवाम का फैसला है, आपने बीजेपी को सुना, हम जो है ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जीत की खुशी और हार को तस्लीम करना, ये पैशन हमारे यहाँ थोड़ा लैक नहीं कर रहा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 1971 वाला, उसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद जो हमारा ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑल्दो आईन पाकिस्तान ने उसे एक आज़ाद इदारा डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान में जो फर्क है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हक में आ जाता है। आप भी यही मान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होते? पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। अभी पतन की रिपोर्ट आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिस्ट्री में 64 नए वो तरीके निकाले, 64 वो तरीके निकाले जिनसे धांधली की जा सकती है। इसमें प्री पोल रिगिंग भी आती है और पोस्ट इलेक्शन भी आ जाती है। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए 2014 में, दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें ये इस चीज को। एक तो ये चीज, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक है? ये इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास। इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया मोदी साहब के पास। क्या, हालांकि वो कहते थे दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी, बट एट द सेम इशू में देखना है कि नरेंद्र मोदी, और अगर आप देखें उनको, क्या नाम है उनका, यार बड़ी के लीडर के जेन से नाम नहीं, केजरीवाल साहब, अगर आप उनको देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।